उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में क्या कहना है जानकार डॉक्टर्स का, इस पर आज हमारे संवाददाता आकाश शेखर शर्मा ने बात की वरिष्ठ पल्मोनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीपी सिंह से। कोरोना के बढ़ते जो दौर है उसको देखते हुए जहां तक एक तरफ लापरवाहियां देखने को मिल रही है और लगातार उत्तर प्रदेश ने देश में ही कोरोना के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ पल्मोनरी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीपी सिंह, जिन्होंने पिछले कोरोना में जो खासतौर पे एक बड़ी बयार बही थी उसमें बहुत लोगों की जानें इन्होंने बचाई थी। और ये गवर्नमेंट की जो टीम बनाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें ये एज अ मेंबर वहां पर भी हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो इस समय का जो वेरिएंट चल रहा है कोरोना का, वो कितना खतरनाक है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सबको। कोरोना है, जिस तरीके से देखा जाए जो इस समय कोरोना का वेरिएंट चल रहा है, इस वेरिएंट में क्या सुझाव आप देते हैं आम जनता को, प्रदेश की और देश की जनता को, कि कैसे बचना चाहिए? इस कोरोना का जो इस समय दुष्प्रभाव चल रहा है पूरे दुनिया में और विशेष क्या अपने यहाँ इस देश में, तो उसमें जो है ये चूंकि ज़्यादा संक्रामक है पुराने डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ऑलमोस्ट 6 गुना से ज़्यादा, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर हम उसका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं और सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसके फैलने की बहुत आशंका रहती है। और शायद ये आम जनता में लापरवाही का ही नतीजा है जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैला पूरे दुनिया में और देश में भी। देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट ज्यादा फैलने की उम्मीद है खासतौर पे, और जिनको डबल डोज लगी हुई है उस पर इतना ज्यादा असरकारी नहीं होगा। इसको लेके क्या बताएंगे आप? हाँ, ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि ये संक्रामक बहुत है और छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा है, ये देखते हुए ये उनमें फैलने का चांस ज़्यादा है। एडल्ट्स को तो वैक्सीन लग गया है, 2 डोज लग गया है, तो उसमें ये फैल उसमें भी रहा है लेकिन उसकी तेज़ी कम है। छोटे बच्चों में चूंकि वैक्सीन नहीं लगी तो उसमें फैलने की आशंका ज़्यादा है। हालांकि ये वेरिएंट अपने आप में ये जो है बहुत ही खतरनाक नहीं है और ये प्रेजेंट करता है इस तरीके से सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश, इस तरीके से आता है और ये जो है 3 से 4 दिन औसतन रहता है और उसके बाद धीरे धीरे वेन आउट हो जाता है। छोटे बच्चों में पहले वाला भी वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं था इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स में जब हुआ, और ये जो है ओमिक्रॉन एडल्ट्स में भी हल्का है और बच्चों में भी हल्का है। तो पहले ये जरूर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जब ये 3rd वेव आएगा तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे और इसके लिए जो है इसीलिए सरकार ने इसकी तैयारी भी की कि छोटे बच्चों के वार्ड बनाए और उनके लिए ये जो आशंका की जा रही थी उसमें कुछ मरीजों में एक गंभीर सिंड्रोम है MIS-A और MIS-P जो है, वो उस तरीके की जो चीज़ होने की उम्मीद थी वो भी नहीं देखने को मिली है। तो छोटे बच्चों में इसका प्रभाव बहुत हल्का है, लेकिन इसको ऐसा न लिया जाए कि लापरवाही में इसको ध्यान न दें। ये अगर ये जैसा आपने कहा कि ये लहर कब तक रह सकती है, इस बारे में अभी जो है बहुत सारे वो हैं कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक मैथमेटिकल मॉडल की चर्चा है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो वेव चल रही है इसका जो पीक है वो इस महीने के अंत में लगभग होगा, जो लगभग मार्च के महीने में पूरा ख़त्म हो जाने की उम्मीद है, काफ़ी कम हो जाएगा। अगली वेव की बात जहाँ तक करें, दुनिया के कई देशों में 4थी वेव और 5वीं वेव चल रही है। अपने यहाँ ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन का लक्ष्य हम लोग अचीव कर लेते हैं, अपनी 100% जनता को अचीव कर लें, तो शायद अगली वेव ना आए। पे हम लोगों को किस तरीके से सजग रहना चाहिए इस कोरोना वेरिएंट को लेकर के ये बताया है। मतलब साफ है कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सजग रहें और दूसरों को भी सजग करते रहें, क्योंकि इस वेरिएंट के बाद में भी आने की संभावनाएं हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि और अन्य देशों में इसके प्रभावी चीजें चल रही हैं। मतलब सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। कैमरामैन रोहित के साथ आकाश शेखर शर्मा, टोटल टीवी, लखनऊ।